नमस्ते। भारत की संस्कृति में ना कुछ प्रतीक इतने गहरे बसे हुए हैं कि वो सिर्फ निशान नहीं बल्कि जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन जाते हैं। और इन्हीं में से एक है गाय। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर गाय को माता का दर्जा क्यों दिया गया और इस गहरी श्रद्धा के पीछे की कहानी क्या है। जरा एक बार सोचिए, एक ऐसा जीव जो कितना शांत है, जिसकी आंखों में एक अलग ही तरह की सौम्यता है। एक ऐसा जीव जो सिर्फ देना जानता है, पोषण करना जानता है। भारत की जमीन पर सदियों से गाय की यही तो छवि बनी हुई है। और पता है, यहीं से सबसे बड़ा फर्क आता है। उसे कभी सिर्फ एक जानवर की तरह देखा ही नहीं गया, उसे देखा गया एक माँ के रूप में। और बस यही एक सोच इस पूरे सम्मान और श्रद्धा की बुनियाद है। तो चलिए सबसे पहले इसी रिश्ते को जरा गहराई से समझते हैं। गौ माता यानी गाय माँ। देखिए, गौ माता ये सिर्फ दो शब्द नहीं हैं, इनमें माँ होने की वो सारी भावनाएं छिपी हैं, जैसे पोषण, सुरक्षा और बिना किसी शर्त का प्यार। बिल्कुल वैसा ही प्यार जैसा एक माँ अपने बच्चे से करती है। अब माँ का ये जो भाव है ना, ये सीधा जुड़ता है देने की भावना से। बिना कुछ वापस मांगे बस देते जाना। और यहीं से कहानी एक कदम और आगे बढ़ती है, कामधेनु की तरफ। कामधेनु यानी वो जो सब कुछ देती है। लेकिन सवाल तो फिर वही है कि आखिर गाय को ही माँ का दर्जा क्यों दिया गया। इसके पीछे कोई वजह, कोई तर्क तो होना चाहिए, है ना। इसका जवाब ना उसके जीवन में ही छिपा है। वो पौष्टिक दूध देती है जिससे जिंदगी पलती है। उसका गोबर ईंधन बन जाता है जिससे घरों में चूल्हा जलता है। उसकी ताकत से खेत जोते जाते हैं जिससे हमें अनाज मिलता है। और सोचिए, ये सब कुछ बिना कुछ भी वापस मांगे। और ये भी देखिए कि कितनी खूबसूरती से इस रोजमर्रा की देन को एक आध्यात्मिक रूप दिया गया है। हमारे शास्त्रों में कामधेनु का जिक्र आता है, एक ऐसी दिव्य गाय जो हर इच्छा पूरी कर सकती है। तो वो सिर्फ दूध नहीं दे रही, वो असल में समृद्धि, पवित्रता और खुशियों का प्रतीक बन जाती है। तो चलिए अब जरा इस साधारण से दिखने वाले जीव के उस असाधारण, उस दिव्य रूप को समझते हैं। देखते हैं कि हमारे ग्रंथों और पुराणों में उसे क्या जगह दी गई है। पुराने जमाने में ऋषि मुनियों का ये मानना था कि जिस घर में या जिस समाज में गाय का आदर होता है ना, वहाँ सुख और शांति अपने आप आ जाती है। ये एक बहुत गहरा दर्शन है जो एक जीव के सम्मान को पूरे समाज की भलाई से जोड़कर देखता है। एक मान्यता ये भी है कि गाय का शरीर खुद देवताओं का घर है। ऐसा कहा जाता है कि उसके शरीर के हर हिस्से में किसी न किसी देवता का वास होता है। तो इस हिसाब से वो सिर्फ एक जानवर नहीं बल्कि एक चलता फिरता जीता जागता मंदिर है। और यहीं पर आकर जुड़ता है अहिंसा का सिद्धांत। सोचिए, एक ऐसे जीव की रक्षा करना जो इतना निस्वार्थ और पवित्र हो। इसे ही तो सभी जीवित प्राणियों के प्रति करुणा और अहिंसा का सबसे बड़ा सबूत माना गया है। इस रिश्ते का सबसे खूबसूरत उदाहरण हमें कहाँ मिलता है? भगवान कृष्ण और उनकी गायों की कहानियों में। और ये कहानियां सिर्फ किस्से नहीं हैं, ये तो इंसान और प्रकृति के बीच एक आदर्श रिश्ते का सबक है। भगवान कृष्ण के लिए उनकी गायें कोई सामान या संपत्ति नहीं थी, वो तो उनके परिवार का हिस्सा थीं, उनकी दोस्त थीं। ये रिश्ता मालिक होने का नहीं बल्कि अपनेपन का था। एक बहुत मशहूर कहावत है कि जहां गायें हैं वहां कृष्ण हैं। ये एक लाइन ही बता देती है कि भगवान और उनके प्रिय पशुओं का ये जो रिश्ता था वो कितना गहरा और अटूट था। मतलब दोनों का होना एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। असल में गाय का पूरा जीवन ही सेवा का सबसे बड़ा पाठ है। बिना किसी उम्मीद के बस चुपचाप दूसरों का भला करते रहना। वो हमें सिखाती है कि देने में जो असली खुशी है ना, वो लेने में कभी नहीं मिल सकती। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या ये सदियों पुरानी श्रद्धा आज भी जिंदा है? जवाब है, बिल्कुल है। ये जो आभार जताने की विरासत है, ये आज भी हमारी परंपराओं में जिंदा है। आज भी जब कोई घर की पहली रोटी गाय को खिलाता है या उसके सामने एक दिया जलाता है, तो ये सिर्फ एक रस्म नहीं होती। ये असल में उस निस्वार्थ भाव के लिए शुक्रिया अदा करने का एक तरीका है। ये खुद को याद दिलाने का एक तरीका है कि हमें भी लेने वाले से ज्यादा देने वाला बनना चाहिए। अक्सर लोगों को गौ माता की जय कहते सुना होगा,
ये छोटा सा वाक्य ही रोजमर्रा की संस्कृति में उस गहरी श्रद्धा को दिखाता है जिसका मतलब है माँ गाय की विजय हो। तो क्या ये सब सिर्फ एक अंधविश्वास है, या फिर ये एक तरह की याद है, अपनी जड़ों को, अपने मूल्यों को और उस शुक्रगुजार होने के भाव को याद रखने का एक तरीका? और चलिए इसी विचार के साथ इस बात को खत्म करते हैं कि जब तक गौ माता की निस्वार्थ सेवा और माँ वाली भावना इस संस्कृति में जिंदा रहेगी, तब तक यहाँ करुणा और आपसी मेल जोल की रोशनी भी हमेशा बनी रहेगी।